हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट आउट हुआ था और जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अभी कल भूगोल और जीव विज्ञान का रिजल्ट आया और जिसमें बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ठीक है, ज्योग्राफी और बायोलॉजी के बच्चों को। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे जिनका रिजल्ट अभी आया, यानी भूगोल और जीव विज्ञान के बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए झारखंड जा रहे हैं, उनको कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं भी झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया। 24 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। मैं यूपी का हूँ और वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें बताई गई थी डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए, कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं हो पाई। अचानक से बुला लिया गया 2 दिन के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हुई और वहाँ जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। हमें नोटिस दिया गया कि आपके पास ये डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है, और कुछ चीज़ें और हैं, अभी आपको बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी। आप ये समझ लीजिए कि हम यूपी के रहने वाले हैं और हमें झारखंड, देखिए 24 को एक बार हम गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी दिन हमें नोटिस दिया गया 2 चीज़ों के लिए। ओरिजिनल डिग्री नहीं थी हमारे पास। ठीक है, फिर हम 31 को गए, फिर 31 को गए, वहाँ एप्लीकेशन लिख के आए। फिर इसके बाद हम झारखंड फिर 8 तारीख को गए। मतलब एक बार गए, आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। मतलब हम 3 राउंड झारखंड गए, यूपी से आए। अब ये जाने आने का जो प्रोसेस इतना खतरनाक होता है इस ठंड में कि इंसान जा सकता है, आ सकता है, वो इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, और टिकट नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इंसान मेंटल टार्चर होता है, फिजिकल टार्चर होता है, और कहीं वो कुछ काम कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स अलग से। ठीक है, तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो भी जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अदर स्टेट से या जहाँ से भी, उनको कोई दिक्कत ना हो, एक ही बार में उनका काम हो जाए, बार बार आना जाना ना पड़े। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको जितनी बातें बता रहे हैं, हर बात में कुछ न कुछ चीज़ छुपी हुई। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आप सुनिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या लेके जाना है। सबसे पहला काम, आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। कौन सा एडमिट कार्ड? आपका वो एडमिट कार्ड वहाँ वैलिड होगा। आपको वो एडमिट कार्ड वहाँ लेके जाना है जो आप एग्ज़ाम देते वक्त, झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम देते वक्त लेके गए थे। उस पर साइन किया गया था वहाँ इन्विजिलेटर का। ठीक है, जो भी है, मोहर लगाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये नहीं कि आप प्रिंट निकाल लिए वाला लेके चले गए, नहीं, वो वाला वैलिड नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो कौन सा लेके जाना है? जो जिस पे साइन और मोहर हो, जो आप ओरिजिनल वहाँ ले गए थे एग्ज़ाम देते समय। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट समझ में आया। ठीक है, आपके पास वो वाला प्रवेश पत्र होना चाहिए जो अभी बताया। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अपनी 4 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, मांगा 2 गया, आप अपने पास 4 फोटो, रंगीन फोटो रखिएगा। ठीक है, हो गया। तीसरा, 2 हो गया। तीसरा आपके पास हाई स्कूल का अंक पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है। बात समझ में आ रही है। और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल किए हुए हैं, उनका जो, हमारा तो हम सीबीएसई बोर्ड से तो हमारा अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में होता है। ठीक है, जिसमें नंबर है वही हमारा प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एक ही होता है, यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग अलग होगा, वो अपना जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए, हाई स्कूल में एक दिक्कत ये आती है कि जिन बच्चों का प्राप्तांक पूर्णांक मार्कशीट पे दिया गया है, कितने में कितना पाए हैं, परसेंटेज वगैरह वो आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर दिया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जिनका 10th में नंबर नहीं दिया गया है, उनकी मार्कशीट पे सीजीपीए दिया गया है। जैसे हमारे में सीजीपीए था 8.8 सीजीपीए, 9.5 सीजीपीए, 9.2 सीजीपीए, ऐसे सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब आप वहाँ लेके जाएंगे हाई स्कूल का, वो मांगेंगे, आप वहाँ हाई स्कूल का अपना ओरिजिनल दिखाएंगे, तो होता क्या है, जब आप उनको दिखाएंगे तो वो हम आपसे कहेंगे कि ये सीजीपीए है, इसमें आप कितना परसेंटेज पाए हैं, कितने में कितना पाए हैं, कितना प्राप्तांक है, पूर्णांक कितना है। तो आपको वो, अगर आप उनको
वो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके नहीं बता पाए, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपको नोटिस दे देंगे, नोटिस थमा देंगे, नोटिस आप दे के आपको लिख देंगे कि ये आप यूनिवर्सिटी से जाके लिखाइए, कॉलेज से लिखवा के लाइए कैसे इसमें प्राप्तांक पूर्णांक हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको उस, जैसे आपका 8.8 सीजीपीए है या 8.6 सीजीपीए है, 9.6 सीजीपीए, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप उनको बताइए कि सर मेरा जैसे मेरा 8.8 सीजीपीए था, तो आप इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसमें आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है कि अगर आपका 8.8 सीजीपीए है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 83.6% आ जाएगा। ये मेरा है, जैसे मेरा 8.8 था, मैंने बताया कि सर 9.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 83.6 आ जाएगा, यानी 5 सब्जेक्ट थे तो 100 नंबर के 500 हो गए, और 500 में 418 नंबर हो गया और 83.6% हो गया और 8.8 सीजीपीए हो गया, ठीक है। ये काम हो गया सीजीपी का, ठीक है। अब देखिए इतनी बात क्लियर हुई। अब ऐसे सेम आपको क्या करना है, इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटर में भी जिसके सीजीपीए है वो समझा देगा, और हालांकि इंटर में हमें तो नहीं लगता सीजीपीए किसी का रहता है, हम तो सीबीएसई बोर्ड से, मेरा तो नहीं था, 10th में था, 12th में नहीं था। बाकी आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th 12th समझ में आया। फिर आ जाइए बीएससी या बीए। बीएससी या बीए में आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी मार्कशीट हैं, याद रखिए अगर आपका बीएससी ईयर वाइज है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की मार्कशीट लेके जानी है। कंजूसी नहीं करना है कि लास्ट ईयर वाला लेके चलते हैं, बाहर कर देगा, नौटंकी बहुत ज़्यादा होगी, झेल जाएंगे आप। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की मार्कशीट। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो जितने सेमेस्टर हैं उतने सेमेस्टर की मार्कशीट और फाइनल मार्कशीट तो रहेगी। साथ ही साथ बीएससी या बीए जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री नहीं है, दौड़ धूप के निकलवा लीजिए प्लीज़, जैसे भी हो कुछ सारा एफर्ट करके सब कुछ करके निकलवा लीजिए, ओरिजिनल डिग्री लेके जाइए। मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं थी, बाकायदा हमें नोटिस दिया गया कि मूल प्रमाण पत्र अप्राप्त, ठीक है। फिर हम गए यूनिवर्सिटी, दौड़ धूप बहुत परिश्रम करके लाके सबमिट किए, ठीक है। अभी बताते हैं कितना टाइम वो लोग देते हैं और हमें कितना टाइम दिया गया था, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र। ऐसे आपका पीजी अगर आपका 2 साल का तो दोनों ईयर की मार्कशीट, अगर सेमेस्टर वाइज 4 है तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट और साथ ही साथ ओरिजिनल डिग्री। सेम चीज़ बीएड में, अगर बीएड आपका 2 साल का है तो दोनों ईयर की मार्कशीट और साथ में डिग्री। ये आपका सेमेस्टर वाइज है तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री। बात समझ में आई? इतना आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई? बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें भरनी रहेंगी, अपना नाम जो भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। वो आप वहाँ समय से पहुँच जाइए, आपको दिया जाएगा, आप उसको फटाफट भर देंगे। इसके बाद का प्रोसेस आप वहाँ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जो आप इस डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, जैसे आप आज जितना डॉक्यूमेंट बताए आप समझ गए, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता होनी चाहिए। अभी बता रहे हैं अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इतना डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाना है। अब देखिए, अब आप जो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और जितने भी ये डॉक्यूमेंट आपको हमने बताए, हाई स्कूल से लेके बीएड और एमएससी तक, बीएससी, इंटर, सब जितने भी ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका आप कम से कम मान के चलिए कि 3-3 कॉपी करा लीजिएगा, करा के अपना रख लीजिएगा, ठीक है। 3-3 कॉपी आप अपना करा के रख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपके पास डॉक्यूमेंट, फोटो छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फोटो कॉपी करा के 3-3, 4-4 रख लीजिएगा, काम ही लगेगा। 3-4 फोटो कॉपी आप रख लीजिएगा, ठीक है। आप करेंगे क्या, आप रख लीजिएगा, बट वहाँ जब आप वो लोग देखते हैं तो वो आपसे सिर्फ जो फोटो कॉपी लेंगे वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक एक छाया प्रति, एक एक फोटो कॉपी लेंगे। जैसे हाई स्कूल जितना आप कराए हैं, जितना आपके पास ओरिजिनल है, 10th से लेके ठीक है, एमएससी बीएड तक, इंक्लूडिंग हाई स्कूल, इंटर और बीएससी, और आपका जो प्रवेश पत्र है, इन सब की आप 3-3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। सारे अंक पत्र का, सारी डिग्री का, सबका फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। सबका एक एक वो छाया प्रति आपसे ले लेंगे। और पहली चीज़, जो आप उनको सबमिट करेंगे, जो भी फोटो कॉपी उनको आप सबमिट करेंगे, उन सारी फोटो कॉपीज पे, ठीक है, उन सारे प्रपत्र पे आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है जो आपने सिग्नेचर किया है, और उस दिन की डेट डालनी है, ये मत भूलिएगा। साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड विद डेट,
उस दिन की डेट, ठीक है। बात क्लियर हुई, इतनी चीज़ कर लेंगे। और फिर बस यही सिंपल से बहुत वो लोग कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब सुनिए, अगर आपको ये सब चीज़ें हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ में दिक्कत है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपको नोटिस देंगे, ठीक है। एक नोटिस होता है, नोटिस में लिखा रहेगा आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी नहीं रहेगा वो लिख देंगे और फिर आपको एक डेट दे देंगे। जैसे मेरा 24 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं थी, बीएड और एमएससी की ओरिजिनल डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने हमें 31 तारीख तक जमा करने के लिए डेट दिया था, ठीक है। फिर हम 31 को गए, हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी, विंटर वैकेशन था, फिर हमने वहाँ से लिखवा के लाया यूनिवर्सिटी से कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद है, एक एप्लीकेशन दिया, तो फिर हमारा एक्सटेंड हुआ। बाद में फिर हम 8 जनवरी तक लाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, एक एप्लीकेशन लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपको टाइम देंगे, उतने टाइम में आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, आप कि जितना दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ भाग के अपना काम करवा लीजिए। इस समय का इंतज़ार मत करिए कि वो हमें नोटिस देंगे, वो आपके लिए पेनफुल होगा। आप आएंगे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा, बस यही चाहिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो इसके अलावा तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।